हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं, इस देश को साउथ अमेरिका का एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत देश माना जाता है। यहाँ के लोग और यहाँ का कल्चर हर तरह से अलग है और इस देश की गिनती दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में की जाती है। और इस देश की कॉफी का भी कोई जवाब नहीं है। यहाँ पे बड़ों के अलावा बच्चों में भी कॉफी पीने का काफी क्रेज रहता है। इस देश में आपको देखने को मिलेंगे पिंक रिवर डॉल्फिन्स और इस देश में हर साल इतने त्योहार मनाए जाते हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट ने 18 छुट्टी तो सिर्फ यहाँ के फेस्टिवल्स के लिए रखी है। तो गाइस आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं खूबसूरत देश कोलंबिया की। तो गाइस कोलंबिया देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया। इस देश की टोटल पॉपुलेशन है 5 करोड़ से भी ज्यादा और आबादी के लिहाज से कोलंबिया दुनिया का 29वां सबसे बड़ा और साउथ अमेरिका महाद्वीप का चौथा बड़ा देश है। और कोलंबिया ने 20 जुलाई 1810 में स्पेन से अपनी आजादी हासिल की थी। और शायद ही आपको पता हो कि कोलंबिया साउथ अमेरिका का सबसे पुराना लोकतंत्र है और स्पेनिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और इसके अलावा इनकी और भी कई ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। साउथ अमेरिका में कोलंबिया ऐसा एकमात्र देश है जहाँ पे कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर में समुद्र तट है। तो चलिए गाइस अब हम आपको कोलंबिया देश की राजधानी के बारे में बताते हैं। कोलंबिया देश की राजधानी है बोगोटा। ये शहर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है। और आपको हम ये भी बता दें कि 8,612 फीट की ऊंचाई पर ये बोगोटा शहर दुनिया की चौथी सबसे ऊंची राजधानी है। और आबादी के लिहाज से ये शहर सिर्फ कोलंबिया का ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों की लिस्ट में शामिल है। कोलंबिया का ये शहर साओ पाउलो और लीमा के बाद साउथ अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा यहाँ की कला और खूबसूरती और शानदार नाइट लाइफ का केंद्र होने के कारण ये टूरिस्ट के बीच में काफी ज्यादा फेमस है और बोगोटा में देखी जाने वाली जगहों में से एक है। और यहाँ के गोल्ड म्यूजियम में हर साल 5 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। गाइस अगर आपको स्ट्रीट आर्ट पसंद है तो आपको बोगोटा में हर जगह स्ट्रीट आर्ट देखने को मिल जाएगी। मौसम की वजह से बोगोटा टूरिस्ट के बीच में घूमने की एक बेहतरीन जगह मानी जाती है। साथ ही इस देश में घूमने के लिए 50 से ज्यादा म्यूजियम्स हैं और 37 से ज्यादा पुरानी लाइब्रेरीज और कई सारे चर्च। इस देश के लोगों की बात ही कुछ और है। कभी भी आपको इनके चेहरे पर परेशानी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ के लोगों को खुश रहना सबसे ज्यादा पसंद है। बैरोमीटर ऑफ हैप्पीनेस एंड होप फाउंडेशन की रिपोर्ट्स की माने तो कोलंबिया की गिनती सबसे खुशहाल देशों में की जाती है। और यहाँ के लोगों का ये मानना है कि परेशानी चाहे जो भी हो, खुश रहने के लिए बहाने ढूंढने की जरूरत नहीं। कोलंबिया का एक किस्सा ये भी है कि आज के दिन में ये देश कॉस्मेटिक सर्जरीज के लिए दुनिया का 5वां सबसे लोकप्रिय केंद्र है और ज्यादातर फीमेल्स अपनी कॉस्मेटिक सर्जरीज करवाती हैं। इतना ही नहीं, कोलंबिया देश में कॉफी का सबसे बड़ा व्यापार किया जाता है। ये देश से पूरी दुनिया में भारी मात्रा में कॉफी निर्यात की जाती है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये भी है कि कॉफी की एक बड़ी मार्केट होने के बाद भी इस देश में एक भी स्टारबक्स नहीं है। आपको ढूंढने पर भी यहाँ पे कॉफी पीने के लिए स्टारबक्स नहीं मिलेगा। लेकिन आप यहाँ की लोकल दुकानों पर भी उसी तरीके की मजेदार कॉफी भी पी सकते हैं। और इस देश के बच्चों को भी कॉफी पीना कुछ ज्यादा ही पसंद है और खाने के बाद यहाँ के लोगों को कॉफी जरूर चाहिए। इतना ही नहीं, इस देश के लोग बिना ब्लैक कॉफी पिए सोते ही नहीं। और अगर आप यहाँ पे किसी के घर में जाएंगे तो आपको सबसे पहले कॉफी ही दी जाएगी। और कॉफी के बाद इस देश में सबसे बेहतरीन गुलाब के फूल पाए जाते हैं और अमेरिका को कोलंबिया के फूल सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। तभी तो अमेरिका हर साल कोलंबिया को 4 बिलियन रोजेस का ऑर्डर देता है। इसके अलावा इस देश में 4000 से ज्यादा ऑर्किड की वैरायटीज भी पाई जाती हैं। बारिश के मौसम में आपको रेनबो तो जरूर दिखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी नदी के अंदर रेनबो को बनते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो कोलंबिया में ऐसा होता हुआ भी आपको दिख जाएगा। कोलंबिया की ये नदी दुनिया की सबसे खूबसूरत नदियों में शामिल है। इस अनोखी और सुंदर नदी को कैनो क्रिस्टल्स कहा जाता है और यहाँ के लोग इस नदी को 5 रंगों की नदी और तरल इंद्रधनुष जैसे नामों से बुलाते हैं। इस नदी को पहली बार देखने से तो ऐसा लगता है कि जैसे ये नदी कोई चमत्कार ही हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस नदी के पानी का रंग बदला क्यों है, तो आपको बताते हैं कि ऐसा आखिर होता क्यों है। इस नदी के पानी के रंग का बदलने का कारण है नदी में मौजूद खास पौधे मैकेरेनिया क्लाइवाजरा है और ये पौधा हरा, नारंगी, लाल, पीला और नीले रंग में दिखाई देता है। और पानी में मौजूद ये पौधा जैसे जैसे अपने रंग बदलता है वैसे ही नदी का रंग भी बदलता रहता है। इन पौधों के सभी रंगों का प्रभाव नदी के पानी में दिखाई देता है। 2000 के बाद से ही
इस नदी पे घूमने की पाबंदी को हटा दिया गया। तो गाइस अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे घूमने के लिए यहाँ का क्या वीजा प्रोसेस है और घूमने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो आपको वीजा 3 से 4 दिन में ही मिल जाएगा। और अगर आप अकेले कोलंबिया घूम रहे हैं तो 7 से 8 दिन के लिए आपको 50,000 से 1 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा। और कोलंबिया की करेंसी है कोलंबियन पैसो। तो गाइस ये थे कुछ अनोखे फैक्ट्स कोलंबिया देश के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आप सबसे हमारी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।